आखिर ये वेबसाइट मार्केट में क्यों आई, Protonrooms.com का मकसद क्या है। Protonrooms.com 5 कैटेगरी में डील करती है, रेस्टोरेंट, पीजी, होटल और केटरिंग। ये वेबसाइट 3 तरह से, और जैसे जो आदमी इस पर आकर के बैंकरोल सर्च करते हैं या कोई भी चीज़ सर्च करते हैं वहाँ से बुक करते हैं। एक तो हो गए यूज़र्स, दूसरे हो गए एक मर्चेंट, मतलब जो बिजनेस मर्चेंट है, जो बिजनेस ओनर है, वो अपना बिजनेस रजिस्टर करता है इन पे, होटल, बैंकरोल, रेस्टोरेंट कुछ भी रजिस्टर करता है वो अपने हिसाब से, तो वो डायरेक्ट यहाँ से रजिस्टर कर सकता है अपने बिजनेस को। इसी तरह नहीं आपको सेल्स पर्सन बुलाना पड़ेगा, उसके द्वारा रजिस्टर करना पड़ेगा, आप खुद सब कुछ कर सकते हैं। इस वाली वेबसाइट का सबसे मेन फीचर क्या है कि मान लीजिए आपकी ब्रांड है, तो ब्रांड के अंदर मल्टीपल ब्रांड प्रॉपर्टीज़ होती है। मान लीजिए एक मुख्य ब्रांड होगी, और ब्रांड के अंदर मान लीजिए आपका एक मान लीजिए चौधरी बैंकटोल नोएडा गुजरात आपकी फ्रेंचाइजीज की तरह काम करता है, तो ब्रांड के अंदर मल्टीपल ब्रांड प्रॉपर्टी, मतलब ब्रांड की प्रॉपर्टी, ये ऐसे काम करती हैं, और किसी भी वेबसाइट में यह फीचर आपको नहीं मिलने वाला, चाहे वो ओयो, मेक माई ट्रिप, कोई सी भी वेबसाइट हो, नहीं मिलने वाला। इसमें वो ये इसका ब्रांड है, ये ब्रांड प्रॉपर्टी हो गई, ये ब्रांड प्रॉपर्टी है, और ये ब्रांड है। एक ब्रांड के अंदर 2 ब्रांड प्रॉपर्टी, ठीक है। ये ऐसे काम करता है, आपको मैं साथ एक्सप्लेन करूँगा बाद में। अगली चीज़ क्या है कि जो ये आउटसाइडर, दूसरा हो गया एक मर्चेंट जो अपना बिजनेस रजिस्टर करेगा, बिजनेस ओनर, तीसरा होगा सेल्स पर्सन, ठीक है। तो इसमें मैं आपको पहले वीडियो 3 पार्ट में बताऊंगा। पहले एक यूज़र के तौर पर, जैसे अब शुरुआत में आपको बताना शुरू करूँगा। दूसरा पार्ट बताऊंगा मर्चेंट के तौर पर कि आप अपना बिजनेस कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, क्या क्या फीचर है एक मर्चेंट के लिए। तीसरे तरह से बताऊँगा कि अगर आप सेल्स पर्सन हैं तो आप कमाई कैसे करा सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं एज ए व्यूअर, जो व्यू कर रहा हो या जो यूज़र हो, ठीक है। तो शुरू कर रहा हूँ एज ए व्यूअर। ये इसका होम पेज है, इसमें 5 कैटेगरी है, होटल, बैंक्वेट, रेस्टोरेंट, पीजी, केटरिंग। अगर हम मान लीजिए बैंक्वेट पर टिक करते हैं और हम जाते हैं सर्च करते हैं, तो ये हमें बैंक्वेट वाले पेज पे ले जाएगा, जिसमें हमारे जितने बैंक्वेट्स हैं वे सारे पड़े रहेंगे। अगर हम पीजी सर्च करते हैं, जितने पीजीज हैं वे पड़े रहेंगे। अभी हमने लोकेशन सर्च नहीं करी और डेट सर्च नहीं करी, डेट आएगी इसमें। मैं आपको इसमें एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हम इसमें होम बैंक्वेट के लिए ही मार्केट में आई थी, बैंक्वेट बुक करते हैं, आपने एक तारीख, कोई तारीख है उसमें बैंक्वेट बुक करने की कोशिश करिए, और आप जब मार्केट में जाएंगे, पेट्रोल फूकेंगे, टाइम लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि उस डेट में सारे बैंक्वेट बुक थे, आपको बैंक्वेट नहीं मिलने वाला उस दिन। तो आपको ये हो जाता है कि भाई समय वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ और मिला कुछ नहीं। तो उसमें ऑप्शन क्या होता है कि मान लीजिए आपको बैंक्वेट ढूंढना है दिल्ली में, ठीक है, और मान लीजिए बैंक्वेट ढूंढना है आपको 20 तारीख को आप चाहते हैं, तो जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो 20 तारीख को जो उनसे बैंक्वेट बुक नहीं होगा आपके सामने वे आ जाएंगे। अगर मान लीजिए 20 तारीख को दिल्ली में ये बैंक्वेट है और ये बुक नहीं है, डेट चेंज करने आपको चाहते हैं कि आप 21 तारीख को ढूंढ रहे, 21 तारीख को बैंक्वेट बुक ना हो तो 21 आ गई, ठीक है। 21 तारीख को बैंक्वेट बुक नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊँ कि अगर बुक है तो क्यों वो नहीं दिखने का, ठीक है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपने बस जगह डाल ली। नोएडा में बैंक्वेट भी है और नोएडा में केटरिंग भी है। घंटे का प्राइस क्या है, 6 घंटे का प्राइस क्या है, 12 घंटे का प्राइस क्या है, 6 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे के हिसाब से क्या क्या अलग अलग साइट काम करती है होटल के लिए। इसमें ये इसका नाम हो गया ये नाम हो गया, ये प्लेस हो गया, ये हो गया, कैसे होगा वो सब बाद में बताऊँगा। डिस्क्रिप्शन ये हो गया, और ये इसकी एमिनिटीज़ है, इसमें एमिनिटीज़ अभी और नहीं है इसलिए ये आगे नहीं दिखा रहा। इसमें सर्विस हो गई, ये इसमें चेक इन चेकआउट टाइम क्या है, पार्किंग कैपेसिटी कितने लोगों की, कपल फ्रेंडली है नहीं है, इसकी पॉलिसीज़ हो गई, ठीक है। ये कैलेंडर हो गया, कैलेंडर का मतलब ये है कि इस तारीख में कैलेंडर, ये होटल के सारे कमरे बुक हैं या नहीं है। अभी इसमें कोई इसमें बुक है, मगर जैसे एस्टेब्लिश कितना एस्टेब्लिश कब हुआ, तब ये निर्माण हुआ। प्रॉपर्टी एक डली है इस ब्रांड के अंदर, ब्रांड का टाइप क्या है, होटल टाइप है, ठीक है। ये चीज़ हो गई रेस्टोरेंट की। रेस्टोरेंट में क्या है, पर प्लेट का प्राइस क्या है, वेज है, नॉन वेज है, ये किस किस दिन खुलता है, किस किस दिन बंद होता है, ठीक है। अभी 7 दिन खुल रहा है। मैक्सिमम कैपेसिटी कितने लोगों की, 200 लोगों की है। इसमें भी लॉगिन नहीं कर रखा तो अभी दिखाने का नहीं, लॉगिन करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अभी शो ऑल इमेजेस होगा, इसमें कुजीन आ गया, किस किस तरह के कुजीन्स हैं उनके पास। ये एमिनिटीज़ हो गई, इसमें और नहीं है क्राउजल काम नहीं करने का भी। इसमें कैलेंडर हो गया, आपको कैलेंडर का रोल क्या है कि मान लीजिए ये पीजी 2 बेड शेयरिंग, वन रूम शेयरिंग, 2 रूम शेयरिंग, इसका मतलब ये है। तो मान लीजिए 1 रूम शेयरिंग उनकी इतने की है, 2 रूम शेयरिंग उतने की है, तो जो सी कम शेयरिंग होगी वो यहाँ दिख जाएगी, ठीक है। उनके पास 40 रूम है, 40 में से उनके 9 रूम अवेलेबल हैं अभी, और सारे रूम चढ़ चुके हैं। ये सिर्फ फीमेल के लिए है ये जो, ठीक है, ये जो पीजी है। ये सर्विस है, ये इसकी मिलेगा नहीं मिलेगा, ये नियम स्टे 1 महीने का, सिक्योरिटी फीस लेंगे नहीं लेंगे, वो हर एक की अलग होती है, डिपेंड करता है उस चीज़ पे, ठीक है। कैलेंडर सारी चीज़ सेम वही है, ठीक है। ये हो गया केटरिंग्स। केटरिंग में वही है, पर प्लेट प्राइस, मैक्सिमम, मील और फॉर्मल, इनफॉर्मल और पर प्लेट प्राइस में आपको अंतर बताया जाएगा जिस टाइम, जैसे मान लीजिए, हाँ बता रहा हूँ मैं, पर प्लेट का प्राइस तो उसके, जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक्वेट ले लीजिए, फॉर्मल में तो उसके प्राइस अलग होते हैं। तीसरी चीज़ में एक और होती है ड्रॉप ऑफ, वो होता है आपको सामान डिलीवरी करने का अलग सिस्टम होता है। सेम वही चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। हम यहाँ गए, हमने लॉगिन करा,
मर्चेंट की जगह आएगा पार्टनर। पार्टनर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप मर्चेंट के तौर पर पार्टनर के तौर पर काम कर रहे हैं, मतलब ये है मर्चेंट मतलब वही कि आप बिजनेस रजिस्टर कर रहे हैं, और सेल्स पर्सन वही आप पैसा कमाना चाह रहे हैं, और पार्टनर तो नॉर्मल शुरुआत में पार्टनर ही आएगा। पार्टनर का मतलब यूज़र हो गया, ठीक है। तो इसमें तीनों ऑप्शन मिलेंगे और आप तीनों ऑप्शन में से कोई सा भी रोल अपना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही रोल को सभी शिफ्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मान लीजिए आपको मर्चेंट बनना है, ठीक है, आपको बिजनेस रजिस्टर करना है, तो आपके सामने तो पहले ऑप्शन ये आएगा, आप ये आपको मर्चेंट पेज पे ले गया, मतलब मर्चेंट का रोल चेंज करते ही आपको रिडायरेक्ट कर देगा। ये एकदम से अपडेट भी हो गया, मतलब यूज़र नेम अपडेट हो गया, ठीक है। आप चाहते हैं आपका यूज़र नेम जो भी है वो ऑटोमेटिक अपडेट रहेगा, यूज़र नेम हर किसी का यूनिक रहेगा, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, आपके हाथ में नहीं होता। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे अपना नाम जो है वो नाम चेंज कर दिया, प्लूटो रूम्स डाल दिया, सेव हो गया, यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, ठीक है। आप कुछ और डालना चाहेंगे वहाँ पे वही आगे जो आप डालोगे वही आ जाए। वेरीफाई करना जरूरी है, फ़ोन वेरीफाई करे बिना होने नहीं वाला। इसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, एक फ़ोन वेरीफाई होता है और एक गूगल ऑथेंटिकेशन होता है। गूगल ऑथेंटिकेशन शुरुआत में हो चुका है, अब फ़ोन वेरीफिकेशन करे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, इस बात को जान लीजिएगा। फ़ोन नंबर जो डालेंगे वो आपको अपना जेन्युइन नंबर डालना पड़ेगा, इस पर OTP आएगा। आप वैसे नहीं किसी का नंबर डाल दिया उससे समस्या आपको ही होगी, ठीक है। टाइम वेस्ट कर दिया, OTP को वेस्ट कर दिया, जो भी करा, तो फिर उसके बाद आपको 12 घंटे बाद आएंगे, इसलिए OTP को वेस्ट मत करना। OTP आर वैल्यूएबल, कीमती है वे। हाँ तो मर्चेंट हूँ, ठीक है। तो मेरे सामने OTP डालते ही वैलिड होते ही ये खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भर रही। अब वह क्या कि मान लो मुझे अपना नाम फिर चेंज करना है या फ़ोन नंबर चेंज करना है, डालना है फ़ोन नंबर यहाँ पे डालेगा। अगर नंबर चेंज करना है आपको तो अपडेट फ़ोन पे टिक कर दीजिए, OTP दोबारा आएगा, दोबारा काम होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ब्रांड क्रिएट करना है, मान लीजिए आपका ब्रांड का नाम है, ये एक है, ज़्यादा है, जो भी है, आपने अपना ब्रांड क्रिएट करा। ब्रांड में क्या लिखा है आपके सामने, पहले ऑप्शन लिखा रहेगा कि एक ब्रांड और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एक बार भरोगे, बाबा भरने जो तो नहीं भरने की, ठीक है। और ये सिर्फ ये लिस्टिंग से बढ़कर है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। चौधरी फूड, सिंपल, अभी इतना डाल दिया। कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी हो गई रेस्टोरेंट की। कब एस्टेब्लिश होता, मान लीजिए 2015 में आपकी ब्रांड बनी, ठीक, बन चुकी है। ये फ़ोटो डिफ़ॉल्ट फ़ोटो है, बाद में चेंज, आपको फ़ोटो चेंज करनी है, यहाँ पे जाओ, सेट फ़ोटो पे टिक करो, जो मर्जी आप फ़ोटो लगा लो, यहाँ पे टिक करा, कंप्रेस होगी और चल जाएगी, ठीक है। ऐसे क्रिएट करी जाए। हम यहाँ गए लिस्ट प्रॉपर्टी में, हमने ब्रांड अभी क्रिएट करी थी, मतलब हमारे द्वारा कौन सी ब्रांड बनी है वो आ जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे गए, हमने करेंसी चेक कर ली, ठीक है। करेंसी मतलब हमारी करेंसी होगी इंडिया, ठीक है। ये हमारी कैटेगरी होगी। हमने डाला चौधरी फूड, गाज़ियाबाद में हमारा वो है, ठीक है। लोकेशन डाल दिया हमने नोएडा सेक्टर 62, सिंपल। आप सब चेंज कर लीजिए, आपको इधर उधर लाना है इधर उधर लाओ, आपको प्लस माइनस करना है, जूम इन जूम आउट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब आप करते हैं क्रिएट ब्रांड प्रॉपर्टी पे, ब्रांड प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई, एक लिस्टिंग दिखा दी, यहाँ पे जाएंगे, ब्रांड प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई, ये इसकी डिफॉल्ट इमेज है, ये भी अनवेरीफाई है। अब जो मैंने आपको कहा था ना शुरुआत में कि मान लीजिए आप यहाँ पे जाएंगे, ऐड, यहाँ लाइव म्यूजिक दिखेगा, देखो आपको यहाँ दिखेगा ये चीज़, यहाँ पे गए आप, देखो आगे ना, वन सब ब्रांड प्रॉपर्टी लाइव म्यूजिक पहले से पड़ा रहेगा, ठीक है। तो जो आप जो भी चेंजेस करेंगे आपको आगे में दिखेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐड कैसे होता है। आप ये ब्रांड प्रॉपर्टी में गए, आपने टिक करा, ये आपके सामने सारा पेज खुल गया ऐड का, ठीक है। आपको बारी बारी समझाऊँ कैसे काम करता है। प्रॉपर्टी ओवरव्यू, ठीक है। यहाँ से ये पेंसिल पे टिक करेंगे, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से भरी जाएगी। डिलीट करना है, हाँ डिलीट कर दो, डिलीट करना मत, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको बता रहा हूँ कैसे से ऐड करना है। अब मान लीजिए चौधरी फूड था, डिस्क्रिप्शन था, आपने डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल दिया, ठीक है। फ़ोन नंबर था, आपने फ़ोन नंबर पर कुछ भी डाल दिया, मतलब डालना आपको अपना जेन्युइन नंबर है, फूड ऑफिस है, उसका फ़ोन नंबर जो है वो डालना है आपको, हर एक कैटेगरी के हिसाब से, हर एक जगह के हिसाब से अलग अलग फ़ोन नंबर। आप मर्जी एक डाल लो, मगर सही तरीका तो ये है कि वहाँ का जो फ़ोन नंबर होगा वही डलेगा, आप डाल दीजिए अपने हिसाब से। लैंडमार्क मतलब उसके आसपास क्या है, अपोजिट SBI बैंक है, ठीक है। कैपेसिटी कितने लोगों की रेस्टोरेंट में, 100 लोगों की कैपेसिटी है। रुपीज़ यहाँ से चेंज करना है, करेंसी चेंज करना यहाँ से। और बुफेट मतलब होता है जैसे लंगर टाइप होता है ना, भंडारा की, मतलब आप जितना खाना। ये टाइमिंग होगा कि आपको किस समय जाना, आपका ऑफिस किस समय से खुलता है, मान लीजिए आपको 11 बजे से खुलता है, AM PM आपको A डाल लो, AM करने के लिए जो भी चीज़ आपको डालनी है आप डाल लीजिए, ठीक है। तो जोमेटो रेस्टोरेंट में भी पड़ा है, स्विगी में भी पड़ा है, डालो। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, कोई भी लिंक है, ये लिंक डाला, और लिंक डालते ही आप जैसे सबमिट पर टिक करेंगे आपको लिंक वहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको मैं बाद में करके दिखा दूंगा, ठीक है। आप यहाँ लिंक डालिए, रखा है ओयो मेक माई ट्रिप, गोई बो ट्रिवैगो, तो आप 4 लिंक डाल लीजिए अपने, और जो आदमी उस पर टिक करेगा वो वहाँ पे चला जाएगा। आपको मैं बताऊँगा टिक कहाँ करना है, क्या नहीं करना। और एक चीज़, जिस टाइम आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने से पहले इसका नाम, एड्रेस और मैप को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पेमेंट होने के बाद
ये चीज़ चेंज होने में समस्या होती है, आपको GST या फसाई देना पड़ेगा के लिए, एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए, नेम वेरिफिकेशन करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए नेम है, एड्रेस है, एड्रेस का पिन पॉइंट ध्यान डालना, बाद में चेंज नहीं होने वाला, चेंज होगा समस्या होगी, उसमें आपको सबूत दिखाने पड़ेंगे। और ये एड्रेस, ये सारी, और इसमें आपका ये चीज़ बन जाएगी। इसलिए 3 चीज़ और मैप, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे हम गए, आखिरी में सबमिट, ये सबमिट हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ भर गई, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी इमेज डालनी है, आप यहाँ पे गए, ध्यान रखिए अगर आपकी इमेज बहुत हैवी और वो मान लीजिए नहीं अपलोड हुई तो या आप JPG में डाल सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा 1 by 1 PNG अच्छी क्वालिटी में डालें, क्वालिटी ख़राब ना करें, ठीक है। इमेज डल गई, आपको डिलीट करनी है, यहाँ से डिलीट करो, अपडेट कर दो, ठीक है। आप रिफ्रेश कर लीजिए। अगर आपको ये रीअरेंज करनी है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको ये वाली इमेज पहले दिखे, ठीक है, तो ये रीअरेंज हो गई, अपडेट पर टिक कर दीजिए, ये अपडेट हो गई, ठीक है, सक्सेसफुली। यही सेम चीज़ मेन्यू इमेज में है, मेन्यू इमेज में डाल दो, जो मेन्यू की इमेज होगी वो आ जाएगी, सेम वो तरीका। और ये हो गई सब कैटेगरी। सब कैटेगरी मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट है, उसमें डाइट क्या है, आयुर्वेदिक है, नॉन ओनियन गार्लिक है, या शुगर फ्री खाना मिलता है, उन्हें मिलता है, क्या मिलता है, तो जो भी मिलता है आप उस पर टिक कर लीजिए। डेजर्ट में क्या मिलता है, जूस मिलता है, ये कुजीन्स हो गई सारी, चाइनीज़, लेबनीज़, कॉन्टिनेंटल मिलता है, क्या मिलता है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, अपने हिसाब से आप देख लीजिए। ये ऑर्डरिंग वाला सिस्टम हो गया कि टेबल रिजर्वेशन होती है नहीं होती, इंडोर सीटिंग, आउटडोर सीटिंग, एयर कंडीशनर, अपने हिसाब से QR कोड मेन्यू है, अपडेट पॉलिसी पर टिक कर दीजिए, काम हो गया, ठीक है। अब ये हो गया वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप अपना बिजनेस रजिस्टर करते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि लोग आपको जेन्युइन समझें, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आप यहाँ पे आते हैं, वेरिफिकेशन कराना, मैं आपको बताऊँगा वेरिफिकेशन में डलेगा क्या, मगर उससे पहले आप जेन्युइन कस्टमर में आते हैं, आपके पास बनाते हैं और आप एक स्टेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको करना क्या है, आपको अपना GST नंबर है, फसाई नंबर डालना होता है। आपके पास ये नहीं है तो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, इससे ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कोई भी लाइसेंस कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपके पास फसाई लाइसेंस तो होगा ही होगा, और GST भी होता है। तो यहाँ पे जाओ, फसाई लाइसेंस डाल दो, सबमिट कर दो, कंपनी वाले को खुद वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट है, आपको रेस्टोरेंट में डेट रिजर्व करनी है कि मेरा रेस्टोरेंट 18 तारीख को बुक है, तो हो गया बुक, 20 तारीख को बुक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें डबल टिक करना पड़ता है, बहुत बार डेट सेलेक्ट गलत होती है, 20 पर टिक करा 17 होगी ना, तो उसका तरीका क्या है कि मान लीजिए आपने डेट काटी, ठीक है, या डेट काटी, ठीक है, दोनों कट गई। अब मान लीजिए आपको 20 पर टिक करना है तो डबल टिक कीजिए, हो गया। 17 करनी, 17 पर डबल टिक कीजिए, 16 की हो गई, 4 डेट रिजर्व हो गई, ठीक है। आपको एक साथ डिलीट करनी है, डिलीट पर रिजर्व पर टिक कर दो, बाय डिलीट करनी है तो ऐसे करके डिलीट कर दो, ठीक है। आपको 25 वाली डिलीट करनी है, यहाँ से डिलीट करो, हो गई डिलीट, ठीक है। अब ये आपका वही है ब्रांड, कि मान लीजिए आप ब्रांड पे आते हैं, आपका ब्रांड मतलब ये यूज़र को दिखेगा वैसे दिखेगा, ठीक है। ये आपका नाम हो गया, आपका 100 रुपये पर प्लेट का प्राइस था, इमेज ऐसे आगे पीछे मूव हो जाएंगी। एस्टेब्लिश कब थी, ये थी फोटो के लिए, आपको उस फॉर्मेट की क्वालिटी देखनी पड़ेगी जो बैनर साइज में लगती है, ठीक है, नहीं तो वो ऐसी ही आएगी। ये इसका एनालिटिक हो गया। एनालिटिक का मतलब क्या है, जैसे आप पेमेंट करेंगे, ये हो गया आपका डेट का, कि मतलब आपको एनालिटिक दिखाएगा किस तारीख में कितने लोग हैं। 7 तारीख को कोई भी नहीं है, क्योंकि बनी आ जाए 11 तारीख में, तो 11 साल से काम करेगी। लाइक अभी किसने नहीं कहा कि अभी लाइव ही नहीं हुई आपकी, जो आपका फिलहाल चल भी रहा है, फ्री चल रहा है, ये फ्री चल ही रहा है आपका, आपने पैसे नहीं जमा कर रखे। एक तो आपका फ्री है, फ्री में क्या होगा कि सारी जो सुविधा है आपको 5 मंथ ट्रायल में मिल रही है और 1 ईयर में मिल रही है, वो सारी सुविधा आपको फ्री में मिलेगी। बस अंतर इतना है कि आपका SEO स्टैंडर्ड रहेगा। SEO में हम कुछ नहीं पैसा लगाने वाले, कुछ नहीं करने वाले, अपने पास से मेन इंप्रूवमेंट नहीं करने वाले, नॉर्मल जो चल रहा है वो चल रहा है। अगली चीज़ क्या है, आपको सर्च रिजल्ट नहीं मिलने वाले। मान लीजिए आपने ये बनाया, क्या नाम था, चौधरी फूड, रैंक भी हो जाएगा, सब कुछ रहेगा। अगर मान लीजिए मैंने डाला चौधरी फूड, कुछ नहीं आने का ना, आने का भी नहीं, क्योंकि आपने पैसे नहीं दे रखे। आपका हम सब्सक्रिप्शन में आपका हम सर्चिंग में दिखाने के नहीं, सर्च हो ही नहीं सकता आपका। कोई आदमी सर्च करेगा ना, सर्च मिलने का नहीं उसे, क्योंकि आपने पैसे नहीं दे रखे, सब्सक्रिप्शन आपने नहीं रखा। सिर्फ वे लोग दिखाएंगे जिसने सब्सक्रिप्शन ले रखा है आपने, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया भी था, जैसे मान लीजिए अगर हम इस पर आते हैं, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डेट खत्म हो जाएगा, तो जिसने सब्सक्रिप्शन ले रखा है सिर्फ उसका दिखेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ये हो गया फ्री प्लान, 5 महीने का 1 साल का प्राइस ही है, ठीक है। ये जो मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट ये है कि जो मर्चेंट आपसे पूछेगा, या मर्चेंट के लिए है कि मतलब मर्चेंट को क्या क्या फ़ायदे होंगे, एज ए सेल्स पर्सन आप इन पॉइंट को याद कर लीजिए, और अगर आप एक मर्चेंट है तो आप ये पॉइंट पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये 24 पॉइंट है और ये सारे पॉइंट काम के। सब्सक्रिप्शन लिया, जो भी 1 रुपीज़ लिखा है कि आपको समझा सकूँ, ठीक है। 1 रुपीज़ का मतलब वो मत समझेगा, ये बाद में चेंज होगा एज 8000 रुपीज़। ट्रायल लेना, ट्रायल लीजिए, ट्रायल अच्छा लग रहा है तो फुल ईयर में कन्वर्ट होइए, नहीं तो आप ट्रायल में ही रहिएगा। ट्रायल खत्म होते हैं आपको फुल ईयर का ही ऑप्शन मिलेगा, ट्रायल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ट्रायल सिर्फ एक बार मिलेगा, पहली बार मिलेगा और कंपलसरी है, ठीक है। तो जो प्राइस है मान लीजिए 16,000 रुपये 5 महीने के हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है
तो फिर अगली बार आपको 80,000 रुपये 1 साल के देने पड़ेंगे। ये 5 महीने है, ये 12 महीने है, मतलब दुगना टाइम में 2 महीने और जोड़ दो, और पैसे भी ज़्यादा हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन में क्या होगा कि मान लीजिए मैं ऐड क्या करना पड़ेगा, फिलहाल मैं आपको 1 रुपये करके दिखा रहा हूँ। आपके सामने टाइमर चलेगा, आप इसको 5 सेकंड चलना चाहें चला लो, नहीं तो आप रिफ्रेश कर लो। ये आपके सामने आ गया 11/3/26 था इधर रेस्टोरेंट में। ये रहा आपने टिकट 20 को, तो ये गायब हो गया ना, क्योंकि 20 को रिजर्व है, आपने डाल रखा है, 20 को ही बुक है, 20 को नहीं दिखाने का, ठीक है। आपने टोटल 28 को 28 को दिखा देगा। आपने मान लीजिए डिलीट कर दी कि मुझे कोई डेट नहीं सर्च फिल्टर डालना, तो ये हो गया काम, ये रिफ्रेश हो गया, मतलब पूरा गायब हो गया। इसमें एक चीज़ और, इसमें फ़िल्टर कैसे काम करता है वो बता रहा हूँ आपको मैं। हमने डिलीट डाला, ठीक। अब मान लीजिए तो फ़िल्टर कैसे काम करेगा, फ़िल्टर ऐसे काम करेगा, हमने डाला इसमें कि वेरीफाई वाले ही मुझे दिखे, वेरीफाई वाले इसमें सब हैं, तो वेरीफाई वाले आगे 3 है ना, 3 है, ठीक है। वेरीफाई वाले तीनों वेरीफाई, तीनों दिखा दिया उसने। अगर आप डालते पॉपुलर कौन सा है, तो ये पॉपुलर है, मतलब इस पर व्यू जाते हैं, तो ये सामने आ गया, ठीक है। आपने दोबारा हटा दीजिए, से कोई बात नहीं, ये दोबारा हो जाएगा। आप चाहते हैं कि मुझे आंध्रा वाला चाहिए, जिसमें आंध्रा वाली कुजीन हो, किसी में नहीं है, हट गया। आपने चाहते हैं बंगाली वाली हो, तो बंगाली वाली है, पंजाबी, केरला वाली सिर्फ एक में, तो एक आ गया, ठीक है। आपको डिलीट करना है, फिर डिलीट कर लो फ़िल्टर। अब मान लीजिए आपको सब फिल्टर करना है। अब आप गए, आप फिल्टर में आ गए, इसमें 3 आवर्स के हिसाब से कि मतलब कौन सा ऐसा होटल है जिसकी फ़ीस 2200 से लेकर के इसके बीच में हो, तो वो सिर्फ एक यही वाला है, हिबिस्कस वाला, ये 2 है, ठीक है। आप चाहते हैं कि उसका जो 6 आवर की फ़ीस हो वो इन दोनों के बीच में आती हो, तो वो भी यही है, वो दूसरा आ गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा होटल लेना जिसकी 12 घंटे की जो फ़ीस हो वो इनके बीच में आती हो, तो उसमें ये है, अगर हम थोड़ा चेंज करते हैं, हम बात करते हैं केटरिंग की, ये फ़िल्टर हम रिमूव करते हैं इसके फ़िलहाल। केटरिंग में फ़िल्टर अलग आते हैं, वही वेरिफिकेशन का पर प्लेट का प्राइस होता है कि पर प्लेट कितने की है, ये बहुत महंगी होगी, ठीक है। हम कम करते हैं 800 से इसके बीच में सिर्फ इसकी है, तो फ़िल्टर ऐसे काम करता है, ठीक है। आप फ़िल्टर अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। जो ये वाला फ़िल्टर है इसकी हम बात करते हैं कौन सा रहता है, ठीक। आपने प्रोफाइल पे आके पोस्ट को लाइक कर दिया, तो आप जब यहाँ जाएंगे माय फेवरेट पे, तो फेवरेट पे आके आपने जिन जिन पोस्ट को लाइक करा है वे सामने आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपने किसी की प्रोफाइल चेक करी, आप हिस्ट्री चाहते हैं अपनी, तो आप यहाँ पे आएंगे, आप चेक करें कि आपको आपने किसी की प्रोफाइल को चेक करा है, ठीक है। आपकी मतलब आपकी हिस्ट्री, आपने इस तारीख में कितने लोगों को देखा, आपने कितने लोगों को कॉल करा, आपने तो एक को भी कॉल नहीं करा, बुकिंग कितनों की करी, बुकिंग नहीं करी, लाइक अनलाइक व्यू, ठीक है। तो उसमें मतलब यही ऑप्शन है कि आपने, अरे मैं आपको बता रहा हूँ बुकिंग कैसे होगी। आप इस पर गए, आपने बुक पे टिक कर दिया, हाँ, ये साउटिंग के लिए, मतलब रीडायरेक्टिंग, मतलब दूसरे पेज पे भेजने के लिए आपने बुक कॉल करा, कॉल ऐसे हो जाएगा। बड़े स्क्रीन में लैपटॉप में कॉल का ऑप्शन नहीं होता, इसलिए ऐसे दिखाता है, मोबाइल में सीधी कॉल जाएगी। आप यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, बुकिंग पे टिक करते थे कि बुकिंग का ऑप्शन दिख गया, आपने कॉल किसे करी, कॉल भी से करी, तो आपकी हिस्ट्री सब पता चलाएगी कि आपने किसे कॉल करी किसे नहीं करी। ये अभी डिफ़ॉल्ट है, कट जाएगा, प्रोफाइल हो गया। अगर मान लीजिए आप बात करते हैं, इसमें मैं देख रहा हूँ कोई चीज़ भूला तो नहीं मैं, ये सारी चीज़ हो गई थी। हाँ, इसमें ये बता दूँ मैं ये कैसे काम करता है। मान लीजिए आप इस पर गए, व्यू आपका, आप अपनी प्रोफाइल पे गए, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है इसमें, जो चीज़ आपने भरी थी, कॉल आपने अपनी देखो यहाँ पे कोई लिंक डाला ना आपने, तो ऐसा देखे गए, रिफ्रेश करा, आपकी देखो एक बुकिंग हुई है, मतलब किसने बुकिंग पे टिक करा है, किसी ने व्यू पे टिक करा है, ठीक है। आपका ग्राफ देख लीजिए, आपका ग्राफ भी हो गया, यहाँ पे ग्राफ आपका ये आया। अगर कोई आपको कमेंट करा तो कमेंट यहाँ दिखता, ठीक है, ये एक अलग चीज़ है। और आपको ये कॉल का बटन है, मान लीजिए आपको आदर्श शाठी ने कॉल करा, तो आपको आदर्श शाठी ने बुक करा, ठीक है, तो आप उसे डायरेक्ट कॉल कर दीजिए, ये वो यूज़र है जिसने आपको वो करा, इस तरह आपकी प्रोफाइल व्यू करी है, ठीक है। इसने, ये तो आपका खुद का है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होता है, कमेंट किसने नहीं करा, व्यू करा है आदर्श शाठी ने, इस टाइम पे करा 4 मिनट पहले, और इस टाइम पे करा है, ठीक है। पैक करते हैं, ये यहाँ पे टिक करके पिछलाया, अभी को व्यू करा है और बुकिंग करा है, ठीक है। तो मतलब ये है कि कमेंट के अलावा आपको जिसने भी लाइक व्यू लाइक बुकिंग कुछ भी करा हो उसका वो कॉल मिल जाएगा, डायरेक्ट उसे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। एनालिटिक्स आगे पता चलाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको हाँ चीज़ नाम है हटने भी नहीं वाला, क्योंकि आपने पेमेंट कर चुके हो, ये सारी चीज़ हटने नहीं वाली,
ठीक है। ये आपकी चीज़ें नहीं हट सकती, इसलिए आपको पैसा जमा करने से पहले ही सब देखना पड़ेगा। ठीक है। मान लीजिए आप अपनी प्रोफाइल को टाइम अपडेट करते हैं। अब मान लीजिए आपका बैंक टोल बुक है, 19 तारीख बढ़ती है। ठीक है। 24 घंटे के लिए आपको डाटा रहता है, वो उसमें सेव रहता है कि मतलब आपको अगर किसी ने लाइक करा है या आपने खुद अपने पास से अपनी प्रोफाइल को ऐड करा है, मतलब अपडेट करा है, सारी चीज़ डाली है, टाइम चेक करा है, आप अपनी प्रोफाइल पे आए हैं, आपने इमेजेस चेक करी है, कोई ढंग की इमेज है, आपने कहा मेरा बैंक टोल 28 को बुक नहीं को, ठीक है, और 28 को। अब मान लीजिए आपने टाइम अपडेट कर दिया कि मेरा 19 को बुक है और 28 को बुक है, और आप सोचते हैं कि भाई छोड़ दो, जो आदमी आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि आपका वहाँ पे रैंक नहीं होने का, क्योंकि अगर आप अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं करने के, प्रोफाइल को ठीक नहीं करने के, तो आपको व्यू नहीं मिलने के, रिव्यू नहीं मिलने के, आपको हम भरोसा नहीं करने के, और एक समय बाद आप डाउन हो जाएंगे। इसलिए आपको अपना जो डेट है ना, कैलेंडर डेट होगी, वो अपडेट करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपको अगर पीजी है, पीजी में आपका सामने आएगा रूम का, वो अलग चीज़ होती है। जैसे मैं पीजी का बना के दिखा रहा हूँ, ये हो गया पीजी का कैटेगरी पीजी। फ़िलहाल कुछ भी डाल दीजिए, 2016, ये डैश काटिए। एक चीज़ और, अगर आपने डैश डाला ना तो आपको मना कर देगा कि डैश वैश कुछ नहीं डालना। अगर आपने सोचा ना आप एंड डाल लोगे, एंड वो भी काम नहीं करने का। ठीक है, वो भी ये मना कर देगा कि ये हटाओ। तो मान लीजिए आपने कुछ भी डाल दिया, ठीक है, आप यहाँ पे गए, ब्रांड प्रॉपर्टी का नाम ये है, आपने यहाँ पे पेइंग गैस कुछ भी डाल दिया, लोकेशन कुछ भी डाल दी, करेंसी। फिलहाल आपको सामने डेमो दिखा रहा हूँ बस। प्रॉपर्टीज़ पे गए, यहाँ पे गए पीजी। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने अवेलेबल रूम डाले, इस सब इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। टोटल रूम कितने हैं, 40। ठीक है, फीमेल का है। मिनिमम स्टे रिमूव कीजिए। डोरमेट्री का प्राइस क्या है, सिंगल रूम का प्राइस क्या है, 4000 रुपये। ठीक है, अभी फ़िलहाल बस आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको चाहते हैं कि आपको अवेलेबल रूम कितने हैं, आपके मान लीजिए 40 में से आपके पास अभी 6 रूम अवेलेबल है। ठीक है, और सारे रूम छुट चुके हैं। तो ये ऐसे है, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं रखते तो उससे यूज़र को भी नुकसान होगा, आपको भी नुकसान होगा, हमें भी नुकसान होगा। इस चक्कर में आपको हम नीचे रहेंगे, ऊपर नहीं बढ़ने देने के। तो अगर आपको चाहते हैं कि आप ऊपर बढ़ें, तो आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी, हर 24 घंटे में अपडेट करनी पड़ेगी, एक बार, आपको कम से कम एक बार। ठीक, अब क्या चीज़ बचती है, अब बचता है एज ए सेल्स पर्सन का, माई फेवरेट। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। होंगे आप रुपीज़ पे टिक करेंगे, यहाँ आपके सामने बैंक डिटेल मांगी जाएगी। मतलब आप अगर सेल्स पर्सन है तो अपनी बैंक डिटेल डालेंगे कि जिसमें आपको पैसा चाहिएगा। तो आप फिलहाल इसमें कुछ भी डाल दीजिए। आपका अकाउंट होल्डर नेम क्या है, राठी, बैंक नेम क्या है, SBI, जो भी उसमें लिखा हो तरीके से आपको डालना है। यहाँ अकाउंट नंबर क्या है, रैंडमली कुछ भी डालता हूँ मैं फ़िलहाल, IFSC कुछ भी डालता हूँ। आपने हिसाब से तरीके से डालिएगा, क्योंकि जेन्युइन है। कभी आप सोचें कि आप कुछ भी डाल देंगे और काम हो गया, पैसे आपके ही हैं, न्यू मंडी। ठीक, ये गायब हो गया, ये आपको डायरेक्ट पेमेंट वाले पे से भेज देगा। अब होता क्या है कि मान लीजिए जो आप किसी आदमी का बिजनेस रजिस्टर करते हैं, चीज़ और मान लीजिए आपको बिजनेस रजिस्टर करवा दूँगा, उसने कहा ठीक है। जिस टाइम आपको बिजनेस रजिस्टर करवाएगा, आप उसका नहीं है, जिस टाइम आप उसका बिजनेस रजिस्टर करवाओगे उस टाइम उसे पहले कह देना कि सर जो मैं आपका बिजनेस रजिस्टर करवाऊंगा, और आपका जो गूगल पे, फ़ोन पे, जिससे भी आप पेमेंट करोगे कंपनी को, जो 8000 फीस, जो भी फीस थी वाली, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, फीस 16000 फीस। और पेमेंट 2 बार होती है महीने में, एक बार होता है 2 से 15 तारीख के बीच की पेमेंट होगी, 16 से 17 को, 16 से 1 तारीख के बीच की पेमेंट होगी, 2 से 3 को, मतलब महीने में 2 बार पेमेंट होती है। ठीक है, आपका जो सा भी बिजनेस, जिस भी टाइप का बिजनेस होगा, उसका 18% जो कमीशन जो भी बैठेगा आपको मिलेगा महीने में 2 बार, जितना बिजनेस रजिस्टर कराओगे उस हिसाब से। ठीक है, तो अब मान लीजिए क्या है कि आप किसी का बिजनेस रजिस्टर करवाते हैं, ये 2 से 15 तारीख के बीच की पेमेंट है, 2 से 15 की, 16 से 17 को मिल जाएगी। तो मान लीजिए आप यहाँ पे आते हैं, ऐड ए पेमेंट प्रूफ, आपने किया, ये आपने करवाया था, आपने इसका ट्रायल का पेमेंट करवाया, शोर में ट्रायल ही होगा, आपने ऐड पेमेंट पर टिक कर दिया। ये आपके सामने हम आएगा वेरिफिकेशन का प्रूफ दो कि आपने पेमेंट वेरीफाई कराया। तो जो आदमी आपको गूगल पे की फ़ोटो की खींचेगा ना, प्रूफ के तौर पर, इसमें 8000 रुपये दिए आपको, वो आपको यहाँ पे जानी है, इमेज अपलोड करनी है और सेव कर देनी है। इमेज अपलोड हो गई, ये प्रूफ होगा, ये भी मैंने इमेज रैंडमली कुछ भी डाल दी, नहीं तो आपको इमेज ढंग की डालनी पड़ेगी जो समझ आए। और अगर आपको इमेज अपडेट करनी है तो यहाँ से दोबारा आओ, या मान लीजिए आपने, जैसे मान लीजिए आप समझा रहा हूँ, तो यह क्या है कि आपको यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे इमेज यहाँ से डालने का ऑप्शन भी है। ठीक है, कोई तरीके वाली कोई भी इमेज डाल लो अपने हिसाब से, इमेज की क्वालिटी ढंग की होनी चाहिए ताकि समझ आए। ठीक,
ये हो गया आज के दिन। आपने 2 रिक्वेस्ट चल रहा था, रेस्टोरेंट की थी और ये इनकी पोस्ट थी। अभी कुछ नहीं पड़ा क्योंकि आपने अभी तक कुछ हुआ नहीं, 2 लिस्टिंग हुई है टोटल, अभी तक कुछ हुआ नहीं, ठीक है। पेमेंट कुछ नहीं पड़ा। अब 4 पेमेंट रहे, 3 सक्सेसफुल रहे। सक्सेस रेट रहा, रेस्टोरेंट वाली सारी की सारी रेस्टोरेंट वाली ही थी। उसने 3 लिस्टिंग कराई इसी तारीख के बीच की, 75%, ठीक है। 10,580 रुपये से मिलेंगे पैसे। ये उसका 1, ये उसके 2, इसका 3, इसका 4, ठीक है। अगर आपको अपना सबूत चाहिए कि मान लीजिए एक चीज़ और, आपके टोटल अर्निंग हुई इतनी इस आज जब से आपने बिजनेस, जब से आपने हमारी साइट से जुड़े हैं तब से लेकर आज तक जुड़ा जाएगा ये हमेशा। मतलब आपकी टोटल कमाई कितनी कराई हुई है साइट के द्वारा, ठीक है। ये 500 आपको बोनस मिल गया, ये आधे महीने में डिसाइड होता रहेगा, ठीक है। ये 10,500 आपकी कमाई हुई ये जुड़ने के बाद इस महीने की, आधे महीने की। अब मान लीजिए आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। आपने डाउनलोड किया, इसके हिसाब से वो मिले हैं 250 रुपये आपको यहाँ